नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मेरा नाम है श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी पर स्कूल बंद। महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या मामले में नया मोड़, परिजन ने दूसरा सुसाइड नोट और जांच में लापरवाही के आरोप लगाए। रिलायंस ने कहा अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत रूसी तेल सौदे पर पूरी तरह करेगी अनुपालन। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर, स्टाफ की कमी से लेक्स एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गई। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश, लेकिन भारत के नुकसान पर नहीं। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात मोंथा के तीव्र होने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। यह चक्रवात 28 अक्टूबर की रात काकीनाडा के पास आंध्र तट से टकरा सकता है, जिसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, अनकापल्ली और पश्चिम गोदावरी जिलों में 2 दिनों की स्कूल छुट्टी घोषित की गई है। ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्रों से लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है और आपदा राहत दल तैनात किए हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सरकारी डॉक्टर की आत्महत्या मामले में नए आरोप सामने आए हैं। डॉक्टर की चचेरी बहन ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम सुबह 6 बजे तक नहीं हुआ और परिवार की मौजूदगी के बिना किया गया। उन्होंने जांच प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि डॉक्टर पर झूठे पोस्टमार्टम और फिटनेस रिपोर्ट बनाने के दबाव था और वह लंबे समय से राजनीतिक और पुलिस दबाव झेल रही थी। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर बलात्कार और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बंकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर को इस मामले में क्लीन चिट दी है, जिसका शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने विरोध किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि वह अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए रूसी तेल पर प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करेगी। कंपनी फिलहाल रूस की तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर लगे गए प्रतिबंधों को प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाने वाली रिलायंस ने संकेत दिया है कि वह अपने रिफाइनिंग संचालन में बदलाव करेगी और रूसी तेल की खरीद घटा सकती है या रोक सकती है। यूरोपीय संघ के नए निर्देशों के अनुसार कंपनी जनवरी 2026 से यूरोप को ईंधन का निर्यात भी बंद कर देगी। रूसी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रिलायंस लगभग 35 अरब डॉलर का रूसी तेल खरीद चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की निजी रिफाइनरियां अब अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने आयात स्रोतों में बदलाव कर रही है और 21 नवंबर तक रोजनेफ्ट व लुकोइल से जुड़ी सभी डील समाप्त कर दी जाएगी। संघीय विमानन प्रशासन FAA ने बताया कि दक्षिण कैलिफोर्निया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र में कर्मचारियों की कमी के कारण लगभग 2 घंटे तक ग्राउंड स्टॉप लगाया गया। अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा कि बिना वेतन काम कर रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब बीमार बताकर छुट्टी ले रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में और उड़ानें देरी या रद्द हो सकती हैं। शिकागो, वॉशिंगटन DC और न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर भी इसी कारण से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन यह भारत के साथ उसके गहरे और ऐतिहासिक संबंधों की कीमत पर नहीं होगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विदेश मंत्री S जयशंकर से होने वाली मुलाकात से पहले रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के अपने अपने स्वतंत्र रिश्ते हैं, जो परिपक्व और व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा है। रूबियो के ये बयान ऐसे समय आए हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पाकिस्तान के साथ ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में नई साझेदारी की दिशा में काम कर रहा है, जिससे नई दिल्ली में चिंता बढ़ी है। जयशंकर और रूबियो की बैठक में व्यापार और रूस से तेल आयात के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रूबियो ने यह भी संकेत दिया कि भारत तेल आपूर्ति के नए स्रोत तलाश रहा है, जो अमेरिका के व्यापारिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं। छठ पूजा के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने इस बार तैयारियों की पूरी गाइडलाइन बना ली है।
बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश में 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुल 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि रेल मंत्रालय ने छठ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे पूर्व के दौरान देश भर में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों की भारी भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, एक्स्ट्रा कोच और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी है। पटन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, दानापुर, समस्तीपुर, बरौनी, गोरखपुर, बनारस और बलिया जैसे लगभग 30 बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल टिकटिंग सेवा और एक्स्ट्रा टिकट काउंटर लगाए गए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। मोड़ासा के साकरिया गांव के पास इको कार चालक के स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो देने से दुर्घटना हो गई। कार हाईवे पर पलट गई और 100 फीट दूर जाकर गिर गई। इको कार चालक ने बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार भी घायल हो गया। घायल इको कार सवार और बाइक सवार को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से मोड़ासा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार महिसागर जिले में बेमौसम बारिश शुरू हो गई है। खानपुर तालुका में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाकोर गांव की सड़कें जलमग्न हो गई। बाबलिया से राजस्थान जाने वाले मुख्य राजमार्ग पर वाहन चालकों को बारिश के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल दोपहर छिटपुट इलाकों में बारिश हुई। आधी रात से जिला मुख्यालय लुनावड़ा, सतरामपुर, खानपुर, कड़ाना और बालासिनोर समेत जिला भर में तालुकाओं में और ग्रामीण इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है और अरावली जिले में सुबह से मालपुर, मोड़ासा, भिलोड़ा और मेघरज तहसील में बारिश जारी है। असमय बारिश से मूंगफली और सोयाबीन की फसल को नुकसान की आशंका है। फसल कटाई के मुहाने पर किसान चिंतित है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 27 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सर्दियों की शुरुआत में ही बारिश का मौसम शुरू होने से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सूरत के भेस्तान इलाके में मेरे मित्र को क्यों डांटा जैसी मामूली बात पर एक संगीर की निर्मम हत्या करने वाले कुख्यात सलमान लस्सी गैंग के 3 मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। घटना बेस्तान के भिंडी बाजार स्थित ऑल खलील टी सेंटर की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते उत्तर प्रदेश के मूल निवासी युवक शकील की चाकू और लोहे की पाइप से हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त अल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को कुछ समय पहले शकील ने किसी बात पर डांटा था। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और आरोपियों ने कहा, तू मेरे दोस्त को क्यों डांटता है। इसके बाद उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे शकील की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। भेस्तान पुलिस ने 4 टीम बनाकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को चौंकाने वाली बात यह दिखी कि 2 आरोपी प्लास्टर चढ़ाए हुए थे। शाहरुख ने दावा किया कि उसे झगड़े में चोट लगी है, जबकि इमरोज ने कहा कि वह बाइक से गिरा था। अब पुलिस इनकी मेडिकल फाइल्स मंगवाकर क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विकास के विजन के साथ एक बार फिर भाजपा पार्टी को स्थानीय स्वशासन चुनावों में मतदान से पहले ही निर्विरोध पूर्ण बहुमत मिल गया है। दाना जिला पंचायत और सेलवास नगर पालिका में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। दाना जिला पंचायत की कुल 26 सीटों में से 17 पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। सेलवास नगर पालिका की कुल 15 सीटों में से 14 को मिला दिया गया है। वार्ड संख्या 6 पर ही एक सीट पर चुनाव होगा। चुनाव पर्चा वापसी की तिथि के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई है। जिला पंचायत और नगर पालिका की शेष सीटों और सरपंच व पंचायत सदस्यों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा, जिसका परिणाम 7 नवंबर को आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों ने दावा किया है कि प्रशासन और चुनाव विभाग भाजपा पार्टी के साथ मिलकर पहले वोट चुराते थे और अब उन्होंने पूरा चुनाव चुरा लिया है। सत्यापन के दौरान केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के फॉर्म क्यों रद्द किए गए? यह कहा गया है कि सत्यापन के दौरान सभी भाजपा उम्मीदवारों के फॉर्म वैध थे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने के लिए चुनाव विभाग और एसआईसीसी को एक प्रस्ताव सौंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव का शोर है। वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले नेताओं के बीच वॉर पलटवार का दौर जारी है। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम फेस बनाए गए तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है।
कृष्णम ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, तेजस्वी यादव भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव जनता करती है, पार्टी केवल सीएम उम्मीदवार का चुनाव करती है। उन्होंने अपने इरादे बता दिए हैं। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का मामला नहीं होगा, क्योंकि वह बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बिहार दौरे से पहले उन पर तंज कसा है। रविवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार को धोखा देने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के केवल दौरे और रैलियों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। यूपी के मुरादाबाद में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर घायल हो गए। आग लगने के बाद रसोई गैस के 4 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग और तेजी से फैल गई। रेस्टोरेंट के ऊपर बने रिहायशी मकान भी आग की चपेट में आ गए। रेस्टोरेंट में म्यूजिक के बीच खाना खा रहे लोगों में अचानक धुएं का गुबार देख दहशत छा गई। जब तक कुछ समझ पाते आग की लपटें नजदीक पहुंचने लगी। देखते ही देखते सुकून भरे माहौल में बदहवासी का छा गई। आग की लपटें रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे आग सड़क तक फैल गई। पास ही हाईवे पर वाहन गुजर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। करीब 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घरों से 16 लोग और एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी थी। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर और दूसरे चरणों में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1085 प्रत्याशी यानी करीब 41% पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें विभिन्न छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने इस बार नए चेहरों पर भरोसा जताया है। भाजपा के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से, राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती डॉक्टर करिश्मा राय को परसा से और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया है। जेडीयू ने इस्लामपुर से पूर्व विधायक राजीव रंजन के बेटे रोहेल रंजन जनसुराज ने कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर मोरवा से, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट YV गिरिमांझी से, गणितज्ञ KC सिन्हा और भोजपुरी गायक रितेश पांडे को मैदान में उतारा है। रालोमा ने उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता और लोजपा ने चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को टिकट दिया है। हमने पूर्व मंत्री अनिल कुमार के भतीजे रोमित कुमार को प्रत्याशी बनाया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, आज सुबह कुआलालंपुर में मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक बातचीत को कूटनीतिक महत्व मिलेगा। पिछले हफ्ते केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा था कि भारत जल्दबाजी में कोई भी व्यापार समझौता नहीं करेगा और न ही साझेदारी देशों की ऐसी शर्तें स्वीकार करेगा जो उसके व्यापारिक विकल्पों को सीमित कर सकती है। उनकी इन टिप्पणियों से नई दिल्ली के सतर्क रुख का पता चलता है, जबकि वॉशिंगटन के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग सोमवार को देश भर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन करने का ऐलान करेगा। आयोग इसकी जानकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों SIR होगी। यह वे राज्य होंगे जहां अगले साल में विधानसभा चुनाव होगा। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि उन राज्यों में SIR अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों से चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनावों में व्यस्त होंगे, वे SIR के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में SIR होगा। आयोग ने SIR लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हाल ही में बैठकों की है। कई CEO ने अपनी पिछली SIR के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट्स पर डाल दी है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्र पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर ही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। हालांकि इस मामले में छात्रा अपना चेहरा बचाने में सफल रही, लेकिन उसका हाथ इसमें झुलस गया। पीड़ित छात्रा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती है। रविवार को वह एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी, तभी 3 युवक बाइक पर आए और कॉलेज के पास छात्रा पर एसिड फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रविवार 26 अक्टूबर को दीपचंद बंधु अस्पताल से एक छात्रा को एसिड से जलने के कारण भर्ती होने के बारे में सूचना मिली। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि वह सेकेंड ईयर की छात्रा है और लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार में एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी। छात्रा के मुताबिक जब वह कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसका परिचित मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया। ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर एसिड फेंक दिया। पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। तो ये थी अब तक की ताज़ा खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।